एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चंस में आपको डेसिमल नंबर जो है, ठीक है, या तो मल्टीप्लाई करने को मिलेंगे 10 के साथ या 100 के साथ या थाउजेंड्स के साथ, ठीक है, यानी कुछ ऐसे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करने को मिलेंगे जो 1 के साथ ज़ीरोज़ फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस को हमें मल्टीप्लाई करके देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसे हम इजी वे में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो, जैसे एग्जांपल लेते हैं 2.5 है, ठीक है। इसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, ठीक, तो इसका जो ज़ीरो है, क्योंकि 10 है, 10 में क्या ज़ीरो है, ओनली 1 ज़ीरो है, तो जो डेसिमल होगा वो 1 स्टेप आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये 25, 5 के बाद ज़ीरो लगेगा, और 25 के बाद ज़ीरो लगने का मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ 25 है, ठीक है। चलिए इसी एग्जाम्पल को दोबारा करते हैं विद द 100। अगर 25 यानी 2.5 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना हो, अब 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी इसमें 2 ज़ीरोज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ध्यान रखना, ये तभी होगा जब 1 के साथ ज़ीरोज़ लगी हों, कितनी भी, किसी और नंबर के साथ नहीं, सिर्फ 1 के साथ ज़ीरोज़ हो, ठीक है। तो ये क्या है, 2 ज़ीरोज़ है, तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल है वो 2 डिजिट आगे चला जाएगा। अब देखो 2, 5, अब डेसिमल के बाद तो सिर्फ 1 डिजिट है, यानी 1 मोर प्लेस है हमारे पास, उस पर अपने आप हम ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है, ज़ीरो ही लगाएंगे और कोई नंबर नहीं लगाना या कोई और डिजिट नहीं लगाना। तो ये 2 प्लेसेस जाएगा, तो डेसिमल यहाँ लगा हुआ था ना, तो 1 एंड 2 प्लेसेस खिसक के कहाँ लग गया, यहाँ लग गया। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, 250। क्लियर है। चलिए इसी एग्जाम्पल को 1000 के साथ लेके देखते हैं। 2.5 है, अगर इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1000 के साथ, अब ये तो डेसिमल जो है 25 हो गया, अब 3 डिजिट आगे खिसकना है, ऑलरेडी 1 डिजिट है यहाँ लगा ना, ठीक है, तो इसके बाद 1 डिजिट होगा, फिर सेकेंड एंड फिर थर्ड, 3 डिजिट का, क्योंकि 3 ज़ीरो है तो 3 डिजिट खिसकना है यहाँ से 1, 2, 3, तो डेसिमल यहाँ लगेगा। अब यहाँ तो हमारे पास कोई नंबर नहीं है, कोई डिजिट नहीं, क्या करें, तो हम यहाँ अपने आप क्या लगाएंगे, ज़ीरोज़। तो आपका आंसर कितना बना, 2500, ठीक है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को करते हुए हम ये क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर। देखो ये है 1.3 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। अब डेसिमल जो है, क्योंकि ज़ीरो ओनली 1 डिजिट है ना हमारे पास, ज़ीरो, तो 1 इसके साथ हमारा डेसिमल जो है वो क्या होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल 1 प्लेस खिसकेगा, है ना, क्या खिसकेगा, 1 प्लेस डेसिमल खिसक जाएगा। कैसे खिसकेगा, ये हो जाएगा 13, 1 प्लेस आगे चला गया ना, ठीक है, क्योंकि 1 से हो रहा था, तो इसको क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, 13, ठीक है। 13.0 डेसिमल को क्या 13, ये आपके समझने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है, इसे ऐसे लिख के नहीं दिखाना, आपका आंसर सिर्फ 13 है। ओके, नेक्स्ट देखो, ये है 368। सबसे पहले डेसिमल भूल जाओ, डेसिमल भूल गए, अब कितनी ज़ीरो से मल्टीप्लाई है, सिर्फ एक से, तो आपका डेसिमल भी एक प्लेस खिसकेगा, यानी इसके बाद लिखेगा, यानी क्या बन गया, 368, ठीक है। चलिए इसमें भी डेसिमल सबसे पहले भूल जाओ, एग्जैक्ट नंबर लिख लेते हैं पहले, 1537। अब हमारा मल्टीप्लाई होगी से 10 के साथ, है ना, 10 में कितनी डिजिट है, सिर्फ 1 ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है ना, तो डेसिमल भी 1 डिजिट जाएगा, कहाँ जाएगा, राइट साइड में, यह ध्यान रखना, राइट साइड में टर्न होगा, तो यहाँ से कहाँ जाएगा, 7 के पीछे, 7 के पीछे जाएगा, तो आंसर क्या बना, 1537। क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, डेसिमल पहले भूल जाओ, 16807। अब हमारा मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 डिजिट से, तो डेसिमल 1 प्लेस खिसकेगा राइट साइड में, तो ये कहाँ जाएगा, ज़ीरो के बाद, यानी ये यहाँ आएगा। ओके, तो आपका आंसर क्या हुआ, 1680.7। क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, डेसिमल भूल के पहले लिख ले 311। अब ये किससे मल्टीप्लाई है, 100 से, तो डेसिमल 2 प्लेस खिसकेगा राइट साइड में, 2 प्लेस शिफ्ट होगा राइट साइड में, तो 1 यहाँ से 1 प्लेस तो ये हो गया, ठीक है, सेकंड प्लेस इसके बाद हमें इसका मतलब एक ज़ीरो लगानी पड़ेगी, तो डेसिमल आएगा, क्योंकि डेसिमल यहाँ था ना, तो 1 एंड 2, 2 ज़ीरो से 2 प्लेस आगे गया, तो हमारा आंसर हो गया 3110। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, डेसिमल पहले भूल जाओ, 1561।
1561। अब ये 100 से मल्टीप्लाई यानी कितने ज़ीरोज़ है इसमें, 2 ज़ीरोज़ है, तो इसका डेसिमल भी 2 नंबर शिफ्ट होगा, 2 डिजिट शिफ्ट होगा, तो 1 प्लेस तो यहाँ आ गया, सेकंड इसके बाद का एक डिजिट और होना चाहिए, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ था ना डेसिमल, तो 1 प्लेस एंड सेकंड प्लेस, तो डेसिमल आएगा यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या बना, 15,610। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका 6 पार्ट। ओके 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट क्या है हमारा, 6 पार्ट है 3.62 मल्टीप्लाई 100। तो पहले डेसिमल भूल जाते हैं, 362 लिख दिया। 362 लिखने के बाद डेसिमल किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 डिजिट, तो हमारा 2 डिजिट शिफ्ट होगा, यानी 1 6 के बाद एंड देन 1 मोर 2 के बाद, तो 2 के बाद आएगा डेसिमल, तो हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 362। क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पहले डेसिमल भूल के नंबर लिख लो, 4307 मल्टीप्लाई किससे, 100। 100 में कितनी ज़ीरोज़ है, 2 ज़ीरोज़ है, तो डेसिमल कितने नंबर शिफ्ट होगा, 2, यानी 0 के बाद 1 टाइम एंड देन 7 के बाद 2 टाइम, तो यहाँ गया, तो आंसर कितना हो गया, 4307। क्लियर। चलिए इसे करते हैं, क्या है, 5। पहले डेसिमल भूलेंगे तो 5 है, सिंपल 5। अब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से। 10 में कितने ज़ीरोज़ है, 1, तो ये कितना शिफ्ट होगा, 1 प्लेस, तो यानी 5 के बाद, तो आंसर कितना हुआ, सिंपल 5। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट 8। डेसिमल इजी बहुत है, ध्यान से करोगे तो इजी बहुत है। अब यहाँ हम डेसिमल को भूल जाएंगे, सबसे पहला स्टेप डेसिमल को भूल जाओ। 8 10 से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी 1 नंबर शिफ्ट होगा डेसिमल, ओनली 1 डिजिट। अब 0 के बाद यहाँ पर है, तो डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ पे, तो इसके आगे क्या लगेगा, 0। कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है डेसिमल, तो 0 का मतलब एक डिजिट ही शिफ्ट होना है उसने, तो यहाँ से एक डिजिट शिफ्ट हुआ राइट साइड में इस तरफ, तो ये कहाँ लगेगा, 8 से एग्जैक्ट पीछे पहले। क्लियर। अब ये देखो क्या है, 9। पहले डेसिमल भूल जाओ, तो क्या है, 9। 9 को 100 से करना है, 100 में कितनी ज़ीरोज़ है, 2, तो हमारा डेसिमल भी 2 डिजिट शिफ्ट होगा, तो 1 तो हो गया 9 के बाद। अब 9 के बाद एक डिजिट के बाद शिफ्ट होगा, तो हमें 0 लगानी पड़ेगी, तो हमारा डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ पे, यानी आंसर कितना हो गया, 90। क्लियर है। चलो लास्ट पार्ट करते हैं। ये कितना है, 3। पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें डेसिमल भूल के काम करना है, तो ये सिंपल 3 बना। अब ये 1000 है, 1000 का मतलब 3 डिजिट शिफ्ट होना है। अब देखो 1 डिजिट हुआ, फिर सेकंड डिजिट हुआ, अब थर्ड डिजिट तो है नहीं, तो वहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 0, तो आपका आंसर कितना होगा, ये होगा, तो हम लिखेंगे कैसे, 30। क्लियर है। ये आपका सारा क्वेश्चन कर लिया हमने 2.4 का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।